जी, इस वक्त मौजूद हूँ थाना मांगा मंडी के अंदर। और आपने जैसा कि सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एक डिलीवरी बॉय को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जो है वो जलाया जाता है। इस वक्त मुलजिमा जो है वो मेरे साथ मौजूद है। इनसे सारी कहानी जानेंगे कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि एक डिलीवरी बॉय को जो है इतनी बेदर्दी के साथ पहले कत्ल किया, फिर उसके बाद उसकी लाश को जला दिया गया। बात करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। अन्ना, ये क्या कहानी है कि पहले एक डिलीवरी बॉय को आपने उसका मर्डर किया है, फिर उसकी लाश को जो है आपने जलाया है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? वजह वो क्या है तंग इसकी? करता था, परेशान करता था मुझे काफ़ी ज़्यादा वो। वहाँ का एक डिलीवरी बॉय था, उसके अंडर हमारे घर आता था, एरिया आता था पूरा। और वो काफ़ी परेशान कर रहा था मुझे, मेरी बच्ची को, हम दोनों को काफ़ी तंग कर रहा था। मैं तो किसी को बयान नहीं कर पाई, लेकिन वो बच्ची थी, बच्ची ने घर जाके सबको बयान कर दिया। मेरी बच्ची जिस ट्यूशन जाती थी, वो जहाँ पर आती जाती थी उसका पीछा करता था, उसको हाथ लगाता था, उसको परेशान करता था। और मेरी बेटी का बिहेवियर बिल्कुल साइको हो गया था। और इस बात को मैंने भी फील किया, और इसके उस बच्ची ने जाके अपने दादा के साथ सारी बात शेयर की कि इस तरह मुझे कोई परेशान कर रहा है। और जैसे मैं अपनी बकाया वीडियोस में बता चुकी हूँ कि उसने मुझे किस तरह से परेशान किया। आप मुझे ये बताएं ना, ये कहानी स्टार्ट कैसे हुई थी? आपको वो तंग करता था या आपकी बेटी को तंग करता था? पहले उसने मुझे तंग करना शुरू किया, उसके बाद ये, हाँ जी, फिर उसके बाद काफ़ी परेशान करना जो मेरा उसके साथ फर्स्ट रिस्पॉन्स हुआ था वो एक वीडियो कॉल के थ्रू हुआ था। कैसे हुआ था? उसने वीडियो कॉल की थी और मैंने उसकी वीडियो कॉल पिक उससे राब्ता कैसे हुआ था? की। उस डिलीवरी बॉय से कैसे राब्ता वीडियो हुआ? कॉल के ऊपर हुआ था, व्हाट्सएप नहीं, के। वो आपके पास की पार्सल वगैरह लेके आता था या? आई डोंट, मैं इस बात को अभी भी नहीं जानती कि वो हमारे घर कब आया था, पार्सल लेके, या कब आया था। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं देखिए, जानती। वो जो रईस नामी जो डिलीवरी बॉय था, आपसे राब्ता कैसे हुआ उसका? यानी कि वो आपके एरिया के अंदर? यस सर, यस सर, वो एक डिलीवरी बॉय था ना, एमएसपी कोरियर कंपनी का। आपने कभी ऑर्डर मुझसे मंगवाया था? सर मैं उससे नहीं मंगवाती थी, मैं कंपनी से मंगवाती थी, जो कि वो लेकर आता था। शायद वो लेकर आता था, क्योंकि मेरा नाम, नंबर, एड्रेस और मेरी हर चीज़, यानी कि हमारे पूरे घर की नाम, नंबर, एड्रेस उसके अंडर था। मेरी देवरानी का, मेरे ससुर का, मेरे खामद का, हर चीज़, हर नंबर उसके पास मौजूद था। ठीक है। वो लेके आया तो फिर एक दफ़ा आपने पहले भी बताया, लास्ट इंटरव्यूज में भी आप बता चुकी हैं कि वो आपके घर के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा था। यस सर, वो मेरे घर के एंटर हो चुका था। एंटर हो गया था? यस सर। कैसे, जबरदस्ती? यस सर, ब्लेड के थ्रू वो एंटर हुआ था। कैसे एक अनजान बंदा? करती हैं अच्छा मेरी मुझे बहन, कई मेरी लोग। बात सुने मेरी। एक अनजान बंदा जो है आपके घर के अंदर एंटर हो रहा है, आप चीखती चिल्लाती, घर से इतने लोग थे, जॉइंट फैमिली में रहती ना, यस अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे आप चिल्लाती, उनको बुलवाती कि ये एक अनजान लड़का है घर के अंदर एंटर हो रहा है, तो आप उनको कानून की हिरासत में देती, पुलिस के हवाले करती? सर वो जिस तरह से एंटर हुआ था, मैंने वो काफ़ी वीडियोस में भी बताया, जबकि मैंने बताया कि पहले उसने ब्लेड मेरी कमर के ऊपर रखा है। वो अपने साथ एक ब्लेड लेकर था, और बाहर उसने दो लड़के खड़े किए हुए थे, जहाँ पे जिनके साथ वो बैठ कर बाइक पर आता होता था। उसके साथ दो लड़के थे जो वो बाइक के ऊपर बाहर खड़े होते थे। जब वो अंदर एंटर हुआ था, तो उस टाइम मैं थोड़ा सा ऐसे ही, तो उसने कहा चुप चुप, खबरदार यहाँ पे चीखी चलाई। तो मैंने कहा कौन हो तुम, कौन हो? कहते हैं मैं वही हूँ जिसको तुम भाव नहीं देती, जिसके तुम मैसेज का, ये वीडियो कॉल का रिप्लाई नहीं देती। उसने मुझे ऐसे से कहा, और मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी उस टाइम, मैं बहुत ज़्यादा घबराई थी। उसने ना पहले वो ब्लेड मेरी कमर पे रखा जब वो एंटर हुआ, उसके बाद उसने वो ब्लेड उठा के वो मेरे पीछे खड़ा हो गया, और उसके बाद उसने वो ब्लेड उठा के मेरी नेक के ऊपर रखा। और उसने कहा यहाँ चीखने चिल्लाने की या भागने की कोशिश की ना, तो बाहर दो लड़के खड़े हैं, वो तुझे पकड़ लेंगे। और अगर यहाँ पे चीखी चिल्लाई या किसी को बुलाया ना, तो मैं तो तेरे से सब कुछ करूँगा, वो भी सब कुछ तेरे साथ करेंगे। उसके बाद उसने मुझे कहा कि ना, मैंने कहा तुम हो कौन, जो मैं उसको कही जा रही थी उस टाइम कि तुम हो कौन, तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तो कहते मैं वही लड़का हूँ। उसने मुझे बताया कि मैं वही हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, जिसको तुम रिप्लाई नहीं दे रही। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं कहा तुम जैसे कहोगे मैं वैसे करूँगी, तुम इस टाइम जाओ, मेरे घर में सब मौजूद है। कहता है मैडम जी क्यों झूठ बोलती हो, घर सारे मौजूद हैं। फरहान तो अभी भी बाहर गया, उसको फरहान की टाइमिंग का भी, मेरे देवर की भी टाइमिंग का भी सारा पता था। फिर उसके बाद सर उसने मुझे कहा मुझे किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। मैं उसको अपने पोर्शन में लेके गई, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूम मची है जी, वो अपने बेडरूम में लेके गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं उसको अपने पोर्शन में लेके घर में उस वक्त कौन था? घर में उस टाइम मेरे ससुर मौजूद थे, और मेरी देवरानी मौजूद थी कि नहीं थी हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे अपने पोर्शन है। सब अपने अपने पोर्शन में होते हैं। और फिर उसके बाद वो ऊपर आया, ऊपर आके उसने मेरा पूरा घर मुझे चेक किया, और वो मुझे अपने साथ घसीटता गया। उसने किसी चीज़ को मुझे टच नहीं करने दिया। मेरे बच्चे घर पे नहीं थे, ट्यूशन थे। वो अपने साथ मुझे घसीटता गया, और घसीटता गया। उससे पहले परफ्यूम्स चेक किया, पाउडर्स चेक किए ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़े होके। और फिर उसके बाद वो एलसीडी के पास गया। एलसीडी के पास मेरे हस्बैंड ने मुझे उसी दिन ही 2 घंटे पहले सामान पकड़ाया था। वो एक था 5 लाख रुपया था, और एक गोल्ड का सेट था, जो कि उसी दिन पकड़ाया था? उसी दिन ही मेरे हस्बैंड ने पकड़ाया था।
और मेरे हस्बैंड ने कहा कि मानो इसको साइड पे रख देना, किसी साइड पे रख देना, और मैंने उसको वहाँ पर ही रखा। और उसके बाद उसने वो देखा, वो बड़ा खुश हुआ, उसने वो उठाया, वो उठा के उसने अपने पास रखा। उसके बाद उसने मुझे अपने पास बिठाया। उसके बाद उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर किया, जो कि मैं खुल के भी कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि उसने मेरे साथ क्या क्या सब कुछ किया। और सर फिर उसके बाद उसका हुलिया डाकुओं से भी बदतर था। उसके दांत इतने अजीब व गरीब से थे, ब्लैक कलर, बिल्कुल ब्लैक कलर के थे, और उसका हुलिया बिल्कुल डाकुओं से भी बदतर था। और सर जब मैं रोती थी तो वो मुझ पे तशद्दुद करता था, मारता था मुझ पे। सर उसके बाद मेरी बेटी ऊपर आई, उस टाइम ऊपर लॉक नहीं था। यस सर। तो मेरी बेटी ने मुझे देखा, उसको देखा, मुझे देखा, उसको देखा। मेरी बेटी तो जानती थी ना कि ये वही लड़का है जो मुझे ट्रैप करता है, तंग करता है। मेरी बेटी तो उसको जानती थी ना। मेरी बेटी नीचे गया भाग के दादा अबू के पास। मैंने अपनी बेटी को ऐसे करके ना ऐसे किया, क्योंकि मुझे था कि वो मेरी बेटी को ही ना पकड़ ले। मुझे उस टाइम मेरे ज़हन ने उस टाइम जो काम किया, तो मैंने अपनी बेटी को ऐसे इशारा किया कि ऐसे किया कि वो अबू के पास जाए, कुछ बताए, कुछ करे, कि सब कुछ यहाँ पे अच्छा ये 10 मिनट की सिर्फ सिचुएशन थी, जो सारे कुछ ऊपर हो रही थी। और मेरी बेटी भाग के नीचे गई है, और भाग के नीचे गया तो उसने अबू को जाके बताया। उसने किस वे में बताया इस बात का मुझे भी जिक्र नहीं है। अबू ऊपर आया, और जब मेरी बेटी नीचे गया ना, तो रईस ने फटाफट ऊपर का भी दरवाज़ा नॉक किया और नीचे का भी दरवाज़ा नॉक किया। उसके बाद जब मेरे ससुर ऊपर आया ना, मेरे ससुर ने ना जोर जोर की दरवाज़ा नॉक करना शुरू कर दिया, जिस वजह से ना रईस के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और वो एकदम ही ऐसे हो गया। अच्छा, उसने ना वो जो सामान था ना, जो मेरे हस्बैंड मुझे पकड़ा के गए थे, वो सामान उसने ऐसे करके पकड़ा है, ऐसे करके इसी थ्रू में, और वो भागे किचन की तरफ को, और मैं भागी दरवाजे की तरफ को। जब मैं दरवाज़ा खोला है तो घर में कोई भी नहीं, और वो हमारी टेरेस की तरफ से भाग चुका हुआ था। और जब वो टेरेस की तरफ से भागा था तो वहाँ पे एक फ़ोन था जो कि उसका गिर गया था, जो कि उसकी जेब में था या कहीं पर था। उसका फ़ोन गिरा था, रईस का फ़ोन। फिर उसके बाद मेरे जो ससुर है वो मुझे उठा के नीचे लेके गए। उन्होंने मुझे नीचे जाके अपने पास बेहोश हो गई थी? दिया। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक थी। कैसे फिर क्यों उठा के ले? यानी कि ऐसे मुझे तो तुमने कहा कि नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओ। और फरहान जो उनसे हैं वो वीडियो कॉल के ऊपर इस टाइम मौजूद थे, अबू के साथ। ठीक है। और उस टाइम उन्होंने कहा कि इसको ना नीचे ले जाओ, पापा इसको आपने नीचे ले जाओ। मेरे ससुर मुझे नीचे लेके गए, उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया। सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर अंदर 10 मिनट्स के अंदर अंदर फरहान भी आ गए। फरहान पास ही फिर उसको मारा कैसे था? सर मैंने उसको नहीं मारा, उसने ना मुझे कहा ये जा रहा है कि आपने उनको जो है पहले ट्रैप किया है, ट्रैप करके। ट्रैप नहीं किया हमने, तो घर पे दोबारा फिर क्यों नो सर, हमने नहीं बुलाया उसको। खुद इश्क का खुमार चढ़ा हुआ था, मिलने का खुमार चढ़ा हुआ था, घर आने का। उसने हमारे घर के बाहर आके तमाशा लगाया हुआ था। उसके साथ 2 लड़के भी थे जो उसको खुद छोड़ के गए थे अपने हाथों से। और उसने हमारे घर के बाहर आके उसने तमाशा लगाया हुआ था, मैंने मिलना है, मैंने मिलना है। रात के 12:30 बजे उसने भी तमाशा। और फरहान सिगरेट पीने जाते हैं, उसने इस चीज़ की भी टाइमिंग नोट की थी, और जिस चीज़ का मुझे भी इल्म नहीं अच्छा, था। उसको फिर घर पे वो दोबारा फिर आया? यस सर, अगेन। तब आप घर पे थी? हाँ जी, मैं अपने घर पे थी, अपने देवर के रूम में मौजूद थी। फिर फरहान ने उसको मारा? सर इस बात का मुझे इल्म नहीं है। फरहान ने कैसे मारा था? पिस्टल से मारा था, डंडे से मारा? पिस्टल नहीं लगा। जो फरहान ने मुझे बताया था ना गाड़ी में बैठ के, उन्होंने मुझे ये बताया था कि मानो मैंने उसको मारना नहीं था, लेकिन मैंने उसको इतना सबक सिखाना था कि वो आज के बाद किसी की तरफ मुंह ना करे। लेकिन जो डंडा है ना उसकी छाती पे ज्यादा लग गया। अच्छा। जिसकी वजह से ना उधर ही उसकी डेथ हो गई। हमारे घर में उसकी डेथ हो गई थी। फिर आपने वहां से उसको उठाया, फिर जंगलों में ला के मैंने उसकी? नहीं उसको उठाया, मैं उससे मिली भी नहीं, मैंने उसको देखा भी नहीं, मैंने उसको उठाया भी नहीं। उसको उसके बाद जब उसकी आपने जो लाश जो है उसको जब गाड़ी में रखा है। हाँ जी। हाँ। तो उस टाइम मुझे आप साथ में? मैं साथ थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पीछे गाड़ी में लाश है। ठीक है। मैं इस बात से बिल्कुल आइलम थी कि आप बता रही ना, फरहान ने बताया कि गाड़ी में बैठ के आपको कि मैंने इसको मारना नहीं था, लेकिन ये जो है जब उन्होंने वो उसको गिरा दिया ना, मतलब उसको एक जंगलों में जाके मांगा मंडी में जाके उसको गिरा दिया, उसको आग लगा दी। आग लगाई थी? यस सर। कैसे? पेट्रोल डाल के। ठीक है। तो उसके बाद मुझे फिर फरहान ने, मैंने ये कहा कि खुदा के बंदे ये क्या है, तो जल्ला से खौफ रहा है, ये है कौन, ये है कौन? बंदा कहता है ये वही है। उस टाइम फरहान को उसका नाम इतना कुछ क्लियरली पता था। मैंने कहा ये वही है जो तुम्हें तंग करता था, परेशान करता था। उन्होंने मुझे ये कहा, कहते मैं इसको मारना नहीं चाहता था, इसने हमारे घर के बाहर आके लगाया, इसने तमाशा लगाया, आके तमाशा लगाया। कहते मैंने मिलना है, मैं अपनी बेगम को इससे मिलने दूँ, मैं अब अपनी बच्ची, अपने बेगम अपना पूरा घर इसके हवाले कर दूँ। तो मैंने इसको कहा कि तो आ जा। तो वो फिर जब आ गया तो उसके बाद सारा वाकया हो फिर आप गया। पकड़े कैसे गए? सर हम पकड़े नहीं गए, हम पे उस जो 2 लड़के वो छोड़ के गए थे, उन्होंने घर के ऊपर वो किया था कि इन्होंने अगवा किया हमारे बेटे को। अच्छा, उन्होंने झूठ क्या बोला है जी, हमारा बेटा इनके घर पार्सल देने गया है, तो हमारा बेटा अभी तक मिला नहीं, क्योंकि उनको तो ये था ना कि हमारा बेटा शायद अभी तक जिंदा है। तो उसके बाद जब हमें पुलिस आके लेके गई है, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने सारे घर के तकरीबन सारे घर के बंदे पकड़ लिए ना। तो मैंने पुलिस से साथ 2 कमिटमेंट किए, एक कोई मुझे मेल हाथ नहीं लगाएगा और कोई मुझे गाली नहीं देगा, मैं सारी बात सच बताती हूँ। तो सर मैंने उस टाइम हर बात सच बता दी। और अच्छा मेरी बहन, अब आप थाने में हो, पुलिस की हिरासत में हो,
अब कत्ल तो हो गया, फरहान से हो गया या आप साथ इन्वॉल्व थी, लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह 3 है। उनका क्या फ्यूचर है? उनका वही फ्यूचर जो खुदा ने लिखा होगा। तो भी पछतावा है आपको? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का कोई पछतावा नहीं उस लड़के की फौत की का, उस लड़के के मरने का, जो कि इस तरह के दूसरों के गोरे को जाके बदनाम करे, दूसरों की बेटियों की इज्जत उछाले, यहाँ तक कि उसकी मंगेतर भी थी कोई, या उसकी मिसेस थी, उसने अपनी मिसेस के साथ बहुत बुरा किया, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, और भी उसने काफ़ी लड़कियों के साथ बहुत बुरा किया। उसके फ़ोन में एक वीडियो निकली थी जिससे वो बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ कर रहे थे, 2 लड़के, एक लड़के मिलकर, और एक लड़का वीडियो बना रहा था। उसने पता नहीं कितने लोगों के घर उजाड़ने लगा था। मुझे इस बात का, उस लड़के के मरने का और इस बात का मुझे कोई भी शर्मिंदगी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, ये हालात हैं। अब मुलजिमा जो है कानून की गिरफ्त में है, पुलिस की हिरासत में है, और कत्ल तो इनसे हुआ है और कत्ल की दीन में भी सज़ा है और कानून में भी, लेकिन अब कह रही हैं कि पछतावा नहीं है, लेकिन उसने मिसबिहेव किया है और इस बिना पर जो है इनके शोहर ने उसको यानी कि उसका कत्ल किया और उसके बाद उसकी लाश को जलाया। बहुत शुक्रिया।